हार को मान भी लिया है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बाकीवर थाना क्षेत्र के दांदरपुर गांव में एक शर्मनाक घटना सामाजिक और राजनीतिक हलचल मचाती हुई नजर आ रही है। यहाँ यादव जाति के भगवताचार्य व्यास मुकुटमणि और उनके सहायक संत कुमार यादव के साथ कथित तौर पर मारपीट, अपमान और चोटी काटने की घटना सामने आई। इस अमानवीय घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक 21 से 27 जून तक दांदरपुर गांव के एक मंदिर में श्रीमद् भगवत गीता का कथा का आयोजन हो रहा था और कथा के लिए औरैया के अछलता से आए भगवताचार्य मुकुटमणि यादव और उनके सहायक संत कुमार यादव को बुलाया गया था। 21 जून को कथा के पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई, लेकिन रविवार की शाम को कुछ ग्रामीणों ने कथावाचक पर जाति छिपाने का आरोप लगा दिया और बताया जा रहा है कि जब कथावाचक ने अपनी जाति यादव बताई तो कुछ लोगों ने इसे लेकर आपत्ति जताई और उनके साथ अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, तो मामले में सियासत भी शुरू हो चुकी है। पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं। यहाँ छल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो, तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो। हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ, तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गाँव में। तुम यादव होकर कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए। राम दादरपुर में जो ये घटना घटी है ये बहुत ही निंदनीय, शर्मनाक है। क्योंकि भारत का संविधान अपनी अभिव्यक्ति को आजादी देता है। इन लोगों को पहले भागवत के लिए बुलाया जाता है, तिथि तय होती है, तिथि के साथ ये लोग आते हैं। आने के बाद वहाँ पर कलश पूजन होता है, भागवत का पहलो मंत्रोच्चार भी किया जाता है। लेकिन रात में जैसे ये पता लगता है कि ये शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, चमार जाति के लोग हैं, तो शाम को जो भगवताचार्य है, जो कथावाचक है, उसको बुलाया गया, पूछा गया। तो पूछने पर उसे पता चला कि उसने कहा कि मैं चमार जाति से नहीं हूँ, मैं यादव जाति से हूँ। जैसे ही ये पता लगा कि ये यादव जाति से है तो गांव के जो लोग परीक्षक थे, परीक्षक के साथ साथ जो उनके सजातीय बंधु थे, उन्होंने इनको बुलाया और ये कहा कि तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई, इस गांव में 130 देहरी ब्राह्मण की है, आप किस तरीके से व्यास गद्दी पे बैठे। तो उस व्यक्ति ने बड़े हाथ पैर भी जोड़े कि आप हमें मना कर दो, मैं चला जाऊंगा। लेकिन इतने पर भी वो लोग शांत नहीं हुए। उसके बाद उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, मारा गया। उनका सीधा रुख करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और समाजवादी पार्टी से अतुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले विकास पांडे जी आपका ही रुख करूंगी। पहले हमने सुना था जाति मत पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, लेकिन क्या हो रहा है आज प्रदेश में? आरती जी पहले तो बहुत बहुत आरती जी, जिस तरीके से ये घटना संज्ञान में आई, तत्काल पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ और पुलिस प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करके चारों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरती जी, निसंदेह बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। आज 21वीं सदी में के भारत में इस तरीके की घटना
किसी भी सरकार में हो, किसी भी शासन में हो, निसंदेह हमारे सामाजिक ताने बाने पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाती है। देश बदलाव की तरफ जा रहा है। आज जाति के मायने धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, जाति के बंधन टूट रहे हैं, तमाम तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की घटना बहुत शर्मसार करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी घटनाओं की कड़ी निंदा करती है और ऐसे लोगों का सामाजिक रूप से भी, मैं ये कहूंगा अपने सामाजिक साथियों से भी, कि ऐसे लोगों को सामाजिक रूप से भी दंडित किया जाए। सरकार की दंडात्मक कार्यवाही, कानूनी और वैधानिक कार्यवाही तो होगी, लेकिन समाज के हमारे लोग भी ऐसे लोगों को दंडित करने का काम करें। बिल्कुल, लेकिन पीडीए वालों पर बहुत ज्यादा जाति हो रही, ये आरोप भी लग रहा है अब विकास जी। देखिए, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा आज राजनीति तक आकर के ठहर गया है और उन्हें ये बताना चाहिए कि एक दिल छाना क्षेत्र के अंतर्गत जुलाई 2012 में एक दलित परिवार के ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। तो ट्रैक्टर अपनी सरकार में दलितों का उत्पीड़न करने वाले, केवल और केवल इटावा के अंदर सरकार बनने के बाद 6 महीने के अंदर 45 से ज्यादा दलित परिवारों के साथ अत्याचार हुआ। दलित मसीहा श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पूरे उत्तर प्रदेश में 200 से ज्यादा प्रतिमाएं तोड़ी गई। ये समाजवादी पार्टी आज आकर के पीडीए का राग केवल और केवल सत्ता के लिए अलाप रही है। मैं दावा करता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी सरकार में होती तो इससे 1000 गुना ज्यादा दहशत भरा माहौल उत्तर प्रदेश में होता। क्या रिएक्शन होगा बदसलूकी मामले में? जी, जो हमारे पांडे जी संयमित भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। अगर इनको राजनीति करनी है, अगर जाति की राजनीति करनी है, तो भारतीय जनता पार्टी में मतलब नीचता की पराकाष्ठा हो रही है। एक बात सुनिएगा, हमारा संविधान जातिगत भेदभाव की अनुमति देता ही नहीं है। नंबर एक चीज, अगर उन्होंने पूरे समाज को गाली दी है, उन्होंने उस व्यक्ति को कहा था कि आपकी, उन्होंने उस व्यक्ति से नहीं कहा कि यादव समाज शब्द का इस्तेमाल किया। नंबर एक चीज, यादव समाज पीडीए का अंग है। दूसरी चीज, कभी भी आप चीज देखिए, हम जो संविधान के दायरे में है, अगर कोई ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को अगर नहीं पसंद था, अगर उन्हें लगता था कि ये यादव हैं या गैर बिरादरी से हैं, उन्हें अपनी जाति समाज से कथा करवानी थी, तो उन्होंने कहते कि हम आपकी कथा नहीं करा रहे, यही कथा समाप्त हो जाती है। और एक चीज बताइए कि क्या उनको तालिबानी कानून, वो आए किसी के बाल उनको उसका मुंडन करा दिया, उसके बाल केस, ये क्या मतलब, ये क्या कानून है? यानी कि ब्राह्मण समाज से आने वाले व्यक्ति, हम ये नहीं कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति हो, देखो हमारा जो संविधान है, संविधान से हम बड़े नहीं हो सकते, चाहे उसमें मैं हूँ, आप हैं, कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण समाज का हो, चाहे पिछड़े समाज का हो, चाहे दलित वर्ग से हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, संविधान को सभी को मानना चाहिए। बिल्कुल। यानी उस गाँव के लोगों के द्वारा संविधान को माना ही नहीं जाना, संविधान कानून उनके लिए कुछ है नहीं। अगर उत्तर प्रदेश में इस समय शासन किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी की अगर पुलिस व्यवस्था है तो तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। जब वीडियो वायरल हो गया और अभी तक वो महिला, जो हमारे देश में महिलाओं का सम्मान देवी स्वरूप होता है, और वो जो देवी स्वरूप महिला है, उनके द्वारा ये सोचा जाना चाहिए था कि किस प्रकार के घटनाक्रम को वो साथ दे रही हैं। और वो अपना जो मूत्र देती हैं, जिससे छिड़काव के, मतलब क्या क्या कैसी पवित्रता आ जाएगी? मतलब क्या किसी यादव समाज पे, सुन लीजिएगा, किसी यादव समाज पे वो अपना मूत्र छिड़क करके क्या वो पवित्र हो जाएंगे? गंगा, यानी कि गंगा जल को भी फेल कर दिया गया। तो ये चीजें उचित नहीं है समाज में, और समाज में अभी भी हमें बिल्कुल। कृष्ण भी तो यदुवंशी कुल से ही आते हैं, तो श्रीमद् भागवत अगर यादव ने कर दिया तो दिक्कत काहे की है? बिल्कुल विकास जी। बिल्कुल आरती जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरीके की मानसिकता से ग्रस्त होकर के ये कृत्य किया गया, वो निश्चित तौर पर निंदनीय और उसकी कठोर निंदा करनी चाहिए। और तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, सुसंगत धाराओं में उनका चालान किया गया है। देखिए, इसमें एक और एंगल निकल करके आ रहा है। सोशल मीडिया पर मैं कहीं देख रहा था कि एक आधार कार्ड तेजी से वायरल हो रहा है, और जिस आधार कार्ड में इन्हीं मणि जी की जो उपनाम है वो अग्निहोत्री लिखा हुआ है, और तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि जो आधार कार्ड था वो जाति छुपा करके आप जो है वो इस तरीके का कृत्य कर रहे थे। मुझे लगता है कि तमाम तरीके की चीजें होने के बाद भी आपको ये इजाजत नहीं मिल जाती है। आप संबंधित लोगों को इसमें पुलिस में शिकायत करनी चाहिए थी, तमाम ऑप्शन खुले हुए थे, लेकिन इस तरीके का कृत्य किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ठीक है, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो बता दें कि कथावाचक का सिर मुंडन कराने का मामला अब पूरी तरह से सियासी रुख लेता हुआ नजर आ रहा है।